जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस जो भर्ती परीक्षा 2023 में होने वाला है, वो खान सर का बुक से सेट नंबर 17 को देखेंगे। देखिए सेट नंबर 17, इससे पहले हम लोग 24 से लेकर के 18 तक के सेट को हम लोग देख चुके हैं। देखिए इस बुक में टोटल 27 हल प्रश्न पत्र दिए हुए हैं, तो वही सीरीज अभी चल रहा है और आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 17। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए, जो लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं और भी एग्जाम में जिसके जिसमें वेटेज होता है वो लोग भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हम सभी प्रश्नों को 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक देखते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए जो एग्ज़ाम है 16 जून 2019 में पूछा गया था बिहार पुलिस कक्षवाल सेवा में, तो उसी को आज हम सेट देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई वो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, साथ में वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, और जो हम मिलाएं तो लास्ट में अंत में आप अपना कि आपका कितना स्कोर आया है वो भी ज़रूर से ज़रूर बताते जाइएगा। ठीक है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक बैठ जाइए और हाथ पैर अपने दिमाग को शांत करके बैठिए, साथ में कॉपी और कलम लेकर के, ताकि हम मिलाएं तो आप अपने से भी जो जानिएगा तो उसका आंसर मिलाते जाइएगा और अंत में कमेंट करके बताइएगा आपका कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, क्योंकि भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला है देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो ये अनुच्छेद आता है 326 में, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अधिकार का प्रावधान दिया गया है। मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन सा है? तो सिलचर। कि पूर्व पश्चिम गलियारा NH-27 असम से सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। NH-27 असम से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक है। इसकी कुल लंबाई 3507 किलोमीटर की है। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है हम्बनटोटा बंदरगाह। देखिए हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है और वर्तमान में इस बंदरगाह का नाम श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के नाम पर रखा गया है। अगला देखिए 5 नंबर, डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये डेट्रॉयट शहर अमेरिका में स्थित है और यह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है स्थान। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर है, जनसांख्यिकी लाभांश कितना होता है? जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? तो 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या को, जिसमें लोग मतलब कार्य करते हैं। जननांकीय लाभ से आशय उस संभावित प्रबल आर्थिक विकास से है जो किसी जनसंख्या में काम करने वालों की संख्या तथा उनके ऊपर आश्रित लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होने पर मिल सकता है। अर्थात यह अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन ने के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। इसमें 15 से 59 वर्ष के तरुण कार्यशील जनसंख्या को जनसंख्या लाभांश कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानी जेल सिंह ने किए थे। ये वीटो एक लैटिन शब्द है और जिसका अर्थ होता है मैं निषेध करता हूँ। तो सर्वप्रथम तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे। अगला है देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाले पहले गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। ये चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक था और जिसने महाराजा धीराज की उपाधि की धारण की। इसका शासनकाल जैसे 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक ही रहा। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम।
देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य को विवरण दिया गया है। ठीक है, 6ठी अनुसूची में। अगला है देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दीनबंधु ने लिखा। देखिए, नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। इस पुस्तक में नील की खेती करने वाले किसानों को कष्ट, उत्पीड़न और संघर्ष का वर्णन किया गया है। अगला है निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका आंसर होगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देखिए, इटालवी यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में 1420 से 21 ईस्वी तक भारत में आए थे। अगला है देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, ये इधर पेज में है, ये इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, कम क्वालिटी में भी। चलिए, अगला है 12 नंबर, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? तो बाजिद अली शाह। देखिए, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने अवध में कुशासन का आरोप लगाकर इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उस समय वहाँ का शासक बाजिद अली शाह था। यह डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अनुरूप था। अगला है HYSIS नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? तो PSLV C-43 से। देखिए, HYSIS नामक उपग्रह को प्रक्षेपण PSLV C-43 यान के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन थी? तो नाओमी ओसाका। ऑस्ट्रेलियन ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट है। यह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पार्क में आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब एथेल वाटी ने जीता। 2019 में यह खिताब नाओमी ओसाका ने जीता था। ठीक है, तो 2022 का खिताब जीता एथेल वाटी, 2019 इसमें पूछ रहा है तो नाओमी ओसाका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, लालाजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल थे? तो 30वां राज्यपाल थे। लालाजी टंडन एक भारतीय राजनीतिक थे। इन्होंने मध्य प्रदेश के 18वें राज्यपाल और बिहार के 28वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया और 1996 से 2014 तक संसद सदस्य के रूप में कार्य किया था। अगला है क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा शिवहर। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। इसकी जनसंख्या मात्र 6,56,246 है। 17 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 से 22 शुरू किया था। अमृत जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, घातक क्या है? घातक है लड़ाकू विमान। घातक है एक लड़ाकू विमान। घातक एक मानव रहित लड़ाकू विमान सेवा है जिसे अनुसंधान के लिए विकास संगठन द्वारा भारतीय वायुसेना तथा भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया जा रहा है। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए विश्व में स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया था? तो रियो डी जेनेरो को 2020 के लिए वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर विश्व का स्थापत्य राजधानी घोषित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन द्वारा घोषित किया गया है। अगला है बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात जिला कौन सा है? गोपालगंज। देखिए, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, जहां वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 1000 पुरुषों के मुकाबले में 1015 महिलाएं हैं और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिला हैं भागलपुर और मुंगेर। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो इसका आंसर होगा 38। भारत के बिहार राज्य में 2016 में मृत्यु दर 38 थी। 2019 में यह घटकर 29 प्रति हज़ार पर आ गया और 2022 में यह घटकर 27 प्रति हज़ार पे आ गया था। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो इसका आंसर होगा 0.35। देखिए, बिहार में कुल वन क्षेत्र 7,288 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से अत्यधिक घना वन क्षेत्र 248 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में अति सघन वन क्षेत्र
0.35% भूभाग पर है। अगला देखिए 23 नंबर, रंगराजन कमेटी कब गठित किया गया था? तो 2005 में रंगराजन कमेटी को गठन किया गया था। देखिए, विनिवेश के संदर्भ में सिफारिशों करने के लिए सरकार द्वारा 1993 में रंगराजन समिति का गठन किया गया था। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, बिहार के में जनजातीय अंतर विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितने राशि को दिया जाता है? तो 1 लाख रुपया दिया जाता है। देखिए, बिहार राज्य में जातिवाद को कम करने के लिए सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन की शुरुआत की है, जिसके तहत आपको 1 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होते हैं? तो राज्यपाल नहीं होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में है। यह भारत में केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय समन्वय और सहयोग का समर्थन करने के लिए संगठित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सदस्य के रूप में होते हैं। अगला है 26 नंबर, बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। तो योजना और विकास विभाग। देखिए, योजना और विकास विभाग बिहार राज्य की धारणीय विकास, सतत विकास से संबंधित बोर्ड है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, 1919 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती। देखिए, 1919 से 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन का प्रमुख नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला है प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो क्लोरोफिल से होता है। देखिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पौधों के हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है। भू स्थित उपग्रह वे होते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। ठीक है। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, एक सींग वाले राइनो मतलब गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक एक सींग वाले गेंडे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये असम के पोवितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय उद्यान में भी पाए जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद। देखिए, वर्ष 1950 में भारत सरकार द्वारा बरगद की उपयोगिता, विशालता और वैज्ञानिक महत्व के साथ साथ पौराणिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बरगद के वृक्षों को घोषित किया था। अगला देखिए 32 नंबर, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए, प्रतिवर्ष जैसे 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। इसको मानने का उद्देश्य लोगों को पृथ्वी का महत्व को बताना और पर्यावरण के बेहतर बनाए रखने के लिए जागरूकता लोगों में फैलाना है। ठीक है। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो CO2 गैस से होता है। देखिए, पृथ्वी की औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग या हरित प्रभाव कहा जाता है। इस कारण से जलवायु में परिवर्तन होता है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। उत्पादक और खाने के क्रम में को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। देखिए, परितंत्र में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर के जीवों के बीच जो भोजन श्रृंखला होती है वह खाद्य श्रृंखला कहलाती है। उत्पाद और खाने के क्रम को भी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन है। देखिए, जीन शब्द का जनक जोहानसन को माना जाता है और यह आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई होती है। जीन ही आनुवंशिकी गुणों का वहन करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, डिऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किसमें आता है? तो आएगा दायां नीले से। देखिए, डिऑक्सीजनित रुधिर मतलब रक्त हृदय के दायां नीले कक्ष में पाया जाता है। अगला है, प्रारंभिक खाद्य नहीं है। तो दूध नहीं है, बाकी सब्जी, अनाज, फल ये सभी हैं।
ठीक। अगला है 38 में, भारत में प्रतिवर्ती धारा AC का मान कितना होता है? तो भारत में प्रतिवर्ती धारा का मान होता है 50 हर्ट्ज। देखिए, प्रतिवर्ती धारा वह धारा होती है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है, उसको लोग AC कहते हैं। तो भारत में के घरों में प्रयुक्त प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मूंगफली से। ये टिक्का रोग मूंगफली का एक बीमारी है और टिक्का रोग एक कवक जनित रोग है। यह रोग प्रायः मूंगफली में होता है। यह रोग के कारण पत्ती के दोनों सतह पर गोल गोल धब्बे पड़ जाते हैं। ट्राइबेसिक एसिड कौन सा अम्ल है? ट्राइबेसिक एसिड कौन सा अम्ल है? तो फास्फोरिक अम्ल है। देखिए, फास्फोरिक अम्ल एक अकार्बनिक अम्ल है। इस सूत्र का H3PO4 है। ट्राइबेसिक एसिड एक फास्फोरिक अम्ल है। जंग लगी हुई वस्तुओं को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन C का नाम है। एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में विटामिन C को जाना जाता है। यह विटामिन प्राकृतिक सुरक्षा को मजबूत करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। इसकी कमी से मसूड़ों तथा दांतों में खून निकलने की समस्या और साथ ही मसूड़ों में सूजन आ जाती है। अगला देखिए, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस। देखिए, अम्ल और धातुओं की क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 वाले वो धातु तत्व कौन से हैं? तो ये हैं, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन क्लोरीन ही होगा, सॉरी 2, 8, 10, 7, 17 होता है क्लोरीन की प्रमुख संख्या। एक क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है, सामान्य ताप और दाब पर क्लोरीन गैस के रूप में होती है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, जाइलम का कार्य क्या है? तो जाइलम का कार्य है जल का संवहन। देखिए, जाइलम पौधों में पाए जाने वाले वे संवहन ऊतकों में से एक है जो दूसरा संवहन ऊतक फ्लोएम है। जाइलम जल के संवहन की प्रमुख भूमिका अदा करता है। रसारोहण की क्रिया जाइलम के द्वारा होता है। अगला है 45 नंबर, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है इसमें पानी का उबलना। देखिए, कागज का उबलना भौतिक, कोयला का जलना भौतिक, दूध का इकट्ठा होना भौतिक। देखिए, भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, उससे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी का जमना, जमने के बाद भी फिर पानी में बदल सकता है, और पानी का उबालना आदि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला देखिए 46 में, H2SO4 का एटॉमिक संख्या कितना है? तो इसका 7 है। देखिए, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं, अतः इसकी परमाणुकता 7 होगा। ठीक। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, साबुन का सह उत्पाद क्या है? तो सह उत्पाद है इसका ग्लिसरॉल। देखिए, साबुन बनने की प्रक्रिया के दौरान उत्पाद के रूप में, तो साबुन को सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। 48 नंबर है, इनमें से सही कथन को चुनिए। तो इसमें से द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है, ये बिल्कुल सही है, और बाकी सब इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पे उसकी क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके आयतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आयतन वही रहता है। ठीक। यदि देखिए, यदि किसी गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है, बर्फ पिघलने पर आयतन वही रहेगा, क्योंकि परिवर्तन नहीं होता है। पिघलने के बाद भी बर्फ का पानी वही आयतन घेरेगा जो पहले ठोस अवस्था में रहने पर घेर रहा था। अगला है 50 नंबर, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डियां नहीं पाया जाता है? तो मेलियस पाया जाता है, इनकस पाया जाता है, स्टेपिस, हेलमेट नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। देखिए, हेमेट हथेली में पाए जाने वाली हड्डी है, और मेलियस, इनकस, स्टेपिस ये सभी कान की हड्डियां हैं और मध्य कर्ण में पाई जाती है। स्टेपिस शरीर का सबसे छोटी हड्डियां हैं जिसमें हड्डियों की संख्या 6 होता है। 51 नंबर, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? कम, अधिक या ज़्यादा? तो अधिक होगा। देखिए, वह न्यूनतम वेग जिसमें किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए और वापस पृथ्वी पर ना आ सके, तो उस पिंड को हम लोग, उस पिंड के इस वेग को पलायन वेग कहते हैं।
और पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और चंद्रमा का यह पलायन वेग है 2.38 मीटर पर सेकेंड, अर्थात पृथ्वी का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है और यह पृथ्वी का पलायन वेग चंद्रमा के पलायन वेग से अधिक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने का प्रतिशत। ये देखिए पिछले सेट में ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो शुद्ध सोना निकालने के लिए देखिए आपको निकालना पड़ेगा 18/24 × 100 करिएगा, इसको सोल्व करिएगा तो आएगा ऑप्शन नंबर डी इसका 75% आंसर। ठीक, अगला देखिए लोहा का गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होता है, तो जिंक का। देखिए लोहे के गैल्वेनीकरण में जस्ता मतलब जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए 54 नंबर है सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो कुत्ता को सबसे पहले भेजा गया था। जो 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 2 पर सवार लाइका नामक कुत्ते को भेजा गया था। यह अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर है। अगला देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकता है, तो निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकता है। देखिए ध्वनि का संचरण हमेशा किसी न किसी माध्यम से होता है। यह तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है क्योंकि निर्वात में कण नहीं होते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अगला देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन है किताब में हमेशा रहता है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है किताब में हमेशा पृष्ठ रहता है। ठीक, और अगला है 57 नंबर क्रम से सजाएं, तो इसमें बच्चा नवजात भ्रूण वयस्क, इसमें से सबसे पहले देखिए आएगा आपका भ्रूण आएगा, उसके बाद नवजात होगा, नवजात के बाद बच्चा होगा, बच्चा से बड़ा होगा तो फिर होगा वो युवा, युवा से फिर वयस्क। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 3 2 1 5 4। ठीक है, अगला देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है C9X E25V G49T I81R, तो ये रीजनिंग है। और इसमें देखिए ये 3 का स्क्वायर है 9, 5 का स्क्वायर है 25, 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर तो 11 हुआ 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 101 होगा 121, तो 121 तो ऑप्शन नंबर 1 ही में है सी में, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी मतलब बढ़ रहा है, कोई 2 बढ़ रहा है, कोई 2 घट रहा है, वो तो अब 1 ही मिल ही रहा है तो फिर उतना परेशानी होगी क्या बात है। देखिए 59 नंबर है VARANSI को WCQESGZQ लिखा जाए तो KOLKT को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें V को V से W, V होता है 22 से W को होता है 23, तो 22 से 23 1 होता है 1 C 1 2 3, मतलब 1 1 बढ़ रहा है, यहाँ 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4, इस तरह से बढ़ रहा है। उसी प्रकार K के बढ़ाएगा तो K में जुड़ेगा 1 तो L हो जाएगा L, और फिर O में जुड़ेगा 2 तो OPQ हो जाएगा, फिर L में 3 जुड़ेगा तो O हो जाएगा, K में फिर 4 जुड़ेगा 11 4 15 O हो जाएगा। A का A है अगला, तो A के 5 में जुड़ेगा तो 6 F हो जाएगा, तो F तो मिल रहा है। और फिर T है, T में 6 जुड़ेगा 20 6 26 Z हो जाएगा, A में फिर 7 जुड़ेगा तो 1 है 7 H 8, तो LQOOFZ, तो इसका आंसर जैसे आपको ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो पूर्व दिशा में चल, मान लीजिए यहाँ खड़ा है, ये पूर्व दिशा में चला, ठीक, पूर्व दिशा में चला, इधर जा रहा है, और कुछ देर चलने के बाद वो दाएं मुड़, दाएं आएगा तो नीचे हो जाएगा नीचे, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है तो बाएं जाएगा तो इधर जाएगा। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो अब वह पूर्व की दिशा में चल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 35 छात्रों में से ऊपर से सूरज का स्थान 12वां स्थान है और नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा, तो इसके निकालिए। देखिए फार्मूला होता है, ठीक है, आपको हम बता देते हैं। नीचे से पूछ रहा है उसका स्थान क्या होगा, तो 35 में से आप पहले 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़िएगा तो 36 आ जाएगा, और 36 में से 12 घटा देगा तो 24 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, जिसमें से 9 4 13 ऊपर नीचे जो रहा है तो बीच में आ रहा है। देखिए 15 6 21,
अब 35 में से कितना जोड़ेंगे, 42 आ जाएगा, तो 35 में से 7 जुड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए 63 नंबर, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें पूरा 6, 12, 21, 32, इसका अगला संख्या होगा 47। ठीक, 6 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, फिर 11 बढ़ा, फिर 15 बढ़ा। ठीक, अगला देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, एक पैटर्न के साथ चौकोर पारदर्शी कागज पृथक पत्र दिया गया है, वह पारदर्शी कागज पत्र को बिंदुता रेखा पर मोड़ा जाता है, तो पैटर्न पर कैसा दिखाई देगा। देखिए इसको मोड़िएगा तो कैसा दिखाई देगा, तो ये ऑप्शन नंबर आपको सी दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ठीक, इसको फिर नीचे है तो इसको ऊपर कर दीजिए आप, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, QRPS और PQR इनमें से कौन सी संख्या संबंधित है, तो इसका हो जाएगा कौन सी संख्या, कौन सी इसमें बड़ा पूछ रहा है। ठीक है, तो बड़ा करने के लिए आप सबसे पहले जोड़ दीजिए, इसको सबको जोड़िएगा। देखिए Q + R से बड़ा है P + S, तो इसको समीकरण 1 मानिए, और P + Q से बड़ा है R + S, समीकरण इसको 2 मानिए। ठीक, इसको जोड़िएगा तो आप QR PR PQ + QR, तो आएगा आपको यहाँ पे क्या, QR Q, यहाँ दो Q है, तो जोड़िएगा तो आएगा 2Q, उसको जोड़ने पर, और 2S, जिसमें S से बड़ा है Q, तो दो कर जाएगा, तो Q बड़ा है S से, तो ऑप्शन नंबर इसका डी में देखिए मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 66 नंबर क्वेश्चन है, एक ताश की गड्डी एक से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उस पत्ते की 21 होने की प्रायिकता कितना है। तो एक देखिए, एक पत्ता में 22, एक जो है से ताश में 22 पत्ते होते हैं, उसमें से 4 इक्का होता है। ठीक, और इक्का ना होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 52 में से पहले 4 घटा दिया जाएगा 48, तो 48 वो नहीं होगा, कितना में, तो 52 में, तो इसको जोड़िएगा, काटिएगा तो 12 चौक 48 और 13 चौक 12/13, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, 9, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे पूर्ण संख्या क्या है। ये सभी से भाग कौन सी संख्या कट जाएगा, तो 180 कट जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ही निकालेगा, 2, 9, 12 तो 180 आएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 से तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या तिगुनी है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 39, 39 नंबर क्वेश्चन। ठीक, अगला देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए 83 से भाग, तो पहले आप 6 की सबसे बड़ी संख्या 6 9 लीजिए और उसको आप भाग दीजिए 83 से। ठीक, जितना आएगा शेषफल उसमें घटाइएगा, तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शेषफल घटा दीजिएगा 83 से पूर्णतः वो विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका विकर्ण कितना होगा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा इसमें दूंगा 200 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा आपका कर्ण की भुजा पूछ रहा है विकर्ण, तो 20√2 आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 70 का ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 62,250 से और 8% प्रतिवर्ष की दर से घट रहा है, तो 2 वर्ष की जनसंख्या कितना होगा। मान लीजिए देखिए 6250 की जनसंख्या है और 8% की दर से घट रहा है, तो 100 में से 8 घट गया तो कितना बचा, 92 और बटे 100, 2 साल में पूछ रहा है, 92 बटे 100। इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा आपका 5290, और जनसंख्या में कितना कमी पूछ रहा है, तो 6250 में से 5290 घटाइएगा तो आ जाए आपका 960 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
निर्देश दिया हुआ है 72 से लेकर 74 तक के पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर प्रश्नों को बताइए। ठीक, तो पूछ रहा है पाई चार्ट में गणित में प्राप्तांक को संख्या। तो गणित में कितना है, गणित में देखिए 90% इसमें दिया हुआ है। ठीक, तो गणित में 90 है और टोटल संख्या दिया 360। 360 गुने 100 करिएगा तो 9 चौक 36, 4 से 25 में करेगा तो 25%, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 73 नंबर, औसत प्राप्तांक कितना होगा। औसत प्राप्तांक निकालने के लिए आप कुल अंक और कुल विषय को जोड़ के भागा दीजिएगा तो आ जाएगा आपको। ठीक है, 90 प्लस 48 प्लस 80 प्लस 72 प्लस 70 करिएगा और भागा 5 करिएगा तो 90% अंक आएगा। ठीक, अगला पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 74, 100 अंक किस विषय में प्राप्तांक हैं। तो 100 अंक देखिए जो प्राप्तांक है वो हिंदी में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, में 400 ग्राम मिश्रण में 30% जस्ता, 45% लोहा तथा शेष तांबा है, तो 400 ग्राम मिश्रण में तांबा कितना होगा। तो देखिए 100 ग्राम में जैसे 30% जस्ता 45% लोहा हो गया, तो 45 और 30 75, तो 100 में से घट गया 75 बचा 25%। ठीक, अब 25% 400 पे है, तांबा पूछ रहा है तो 400 गुना 25/100 करेगा तो 100 कर देगा, 25 चौक 100 मतलब 100 ग्राम हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। 76 में क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 40 रुपये की 10 खिलौने की दर से खरीदता है और 48 रुपये के खिलौने की दर से बेचता है, लाभ क्या होगा। तो देखिए ऐसा प्रश्न निकालने के लिए तो आप सभी को पता है बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया। ठीक, तो सीपी में ऊपर रुपया रख, मान लीजिए सीपी है एक एसपी है, तो 40 रुपये में 10 खिलौना, 40 रुपया में 10 खिलौना मतलब 1 रुपया में, इसका 10 से कट गया तो 4 आएगा सीपी, और 48 में पूछ रहा है 8 खिलौना तो 8 छक्के। ठीक, इसको भी काटेगा तो 2 से कट जाएगा 3 से, 3 से लाभ पूछ रहा है कितना हो रहा है तो 1/2 गुने 100 तो 50% का लाभ, ऑप्शन नंबर ए 76 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है, 1/x की पावर ए के होल स्क्वायर -3 भागा x की पावर -1 की पावर 3, x पावर 6, तो a का मान पूछ रहा है, जिसको आप a के ऊपर लेकर चल जाइएगा। ठीक, x -a के पावर -3 भागा x के -1, तो ऊपर है ही 3a बराबर x की पावर 6 करिएगा, तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो a बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर आपका अध्ययन करिए और प्रश्नों को उत्तर, वर्षों में 3 कंपनी का XYZ 3 कंपनी है, करोड़ों में दिया हुआ है इसका, तो निर्यात इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो 78 का 3 कंपनियों 1994 में औसत निर्यात और 1995 में औसत निर्यात के बीच का अंतर क्या था। देखिए 94 में था 90 60 40 और 95 में है 40 60 120, तो जोड़िएगा 190 हो जाएगा उधर और इधर 120, तो दोनों का अंतर करिएगा तो 30 करोड़ आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। ठीक है, 78 का डी। अगला देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में कंपनी XYZ के निर्यातक के बीच का अंतर अधिकतम था। तो देखिए 1995 में कंपनी Y और Z के निर्यातक के बीच का अंतर अधिकतम है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1995। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में 3 कंपनियों का निर्यात बढ़ते क्रम में था। तो बढ़ते क्रम में था 1998 99, बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा आपको 98 80 का नहीं 98, ऑप्शन नंबर बी 80 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, महोत्सव का अर्थ क्या होता है। तो महोत्सव का अर्थ होता है महान है जो उत्सव। देखिए त्यौहार किसी निश्चित त्यौहार किसी निश्चित दिनमान पर पड़ने वाले विशेष पर्व है और महोत्सव उस दिन पर मनाया जाने वाला उल्लास उत्सव अथवा आयोजन है। उत्सव के
और त्यौहार में अंतर होता है। उत्सव वह क्षण है जो बिना तय किए कभी भी मनाया जा सकता है। त्यौहार का एक फिक्स डेट होता है, जैसे दुर्गा पूजा, दिवाली, दशहरा, ये सब। अगला देखिए, आप कौन सा सर्वनाम है? आप, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। देखिए, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप, अपना, स्वयं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन है, कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। तो को, खो, ग, घ, ङ, क, वर्ग के सभी ध्वनि। ठीक, देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ के ऊपर का स्थान प्रयोग में आता है उसे हम लोग कवर्ग वर्ण के अंतर्गत रखते हैं उसको, जिससे वे कंठ व्यंजन कहलाते हैं। और कंठ व्यंजन का अन्य नाम कोमल तालव्य भी है, जिसे ओ, आ, को, खो, गो, घो, अंगो, हो आदि ये सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर है, कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो झरना समूहवाचक संज्ञा नहीं है इसमें से, कि झरना समूहवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, और जिसका प्रयोग वस्तुओं के समूह को परिभाषित करने के लिए किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और जैसे भीड़, वर्ग, सेना, सभा, गिरोह और परिवार, ये सब समूहवाचक संज्ञा। अगला है 85 नंबर क्वेश्चन, तोपची में कौन सा प्रयत्य है? तोपची में कौन सा प्रयत्य है? तो ची, तोपची, जो मतलब शब्दों के वाक्यों के अंत में लगता है उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यय, जो शुरू में लगता है उसको कहते हैं हम लोग उपसर्ग। ठीक है, अगला 86 में, सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अर्जुन का। सब्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है धनंजय, सत्यसाची, पार्थ, गुराकेश, प्रहल्ला, पांडुनंदन, गंडीमंधर आदि। अगला है 87 नंबर, आह्वान का विपरीत शब्द है। तो विसर्जन होगा। देखिए, विसर्जन आह्वान का विपरीत शब्द है। अगला है 88 नंबर क्वेश्चन, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। देखिए, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। 89 नंबर है, महर्षि का संधि विग्रह क्या है? महाजोर ऋषि। महर्षि का संधि विग्रह महाजोर ऋषि है। 90 नंबर क्वेश्चन है, द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका आंसर होगा बादल। देखिए, बादल में पर्यायवाची शब्द होगा कादम्बिनी, मेघ, मेघवाली, अम्बुधर, जलद, जलधर, बरीधर, अम्बुज आदि। 91 नंबर क्वेश्चन है, आतताई का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर जो अत्याचार करता हो। देखिए, जो हिंसा या अत्याचार करता हो हम लोग उसे आतताई कहते हैं। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा हुआ है? तो इसमें प्राकृतिक, पुनर्जन्म, भारतासना, बलिष्ठ, ये सब शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो पढ़ेगा वह पास होगा, इनमें से कौन सा विशेषण है? तो ये सर्वनाम विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। देखिए, विशेषण की तरफ विशेषता बताते हैं वे शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो पढ़ेगा वह पास होगा, इसमें सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो विष्णु के अनेकों नाम है, मतलब अनेक नाम है, तो इसमें हो सकता है शुद्ध, यहाँ दिया हुआ अनेकों, तो ये अशुद्ध वाक्य हो गया। ठीक, अगला 95 नंबर, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का द्वंद्व मतलब दीनहीन। समास का वह रूप जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दीनहीन, आजकल, माता पिता, अच्छा बुरा, नीचे ऊपर आदि। अगला देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आसमान टूटना का अर्थ क्या है? तो आसमान टूटना का होता है मुसीबत का आना। ठीक, आसमान टूट गया मतलब मुसीबत आ गया। 97 इनमें से शुद्ध बर्तनी वाला वाक्य कौन सा है? तो रचयिता, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है रचयिता। 98 के सी है। देखिए, समास का विलोम शब्द है। समास का विलोम शब्द क्या होगा? संधि विच्छेद, ये सब नहीं होगा। आगे देखिए क्या ऑप्शन में है। समास का विलोम शब्द व्यास होगा। ऑप्शन नंबर 98 का सी आंसर सही है। ठीक, 99 में देखिए, परिमाप से उपसर्ग हैं। परिमाप में कौन सा उपसर्ग है? तो परिमाप में परि है, जिसमें इससे पहले देखिए प्रत्यय था, बताए थे उपसर्ग शुरू में लगता है और प्रत्यय वाक्य के अंत में लगता है। ठीक,
वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देता है उससे हम लोग कहते हैं उपसर्ग, और जो अर्थ बदलता है। ठीक, अगला है देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है, बादल का तत्सम शब्द है। तो बादल का तत्सम शब्द है बारिद। देखिए तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् प्लस सम से मिलकर बना देते हैं, अर्थात जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। बादल का तत्सम बारिद होता है। तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और साथियों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त होता है। सभी प्रश्नों को हम लोग विस्तार पूर्वक देखें और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए और आपको निश्चित ही इस प्रश्न से और इस सेशन से एग्ज़ाम में सफलता मिलेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।